सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। हम सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में किस किस चीज़ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमें माना गया है। हमारे देश की कौन कौन सी चीज़ जो नेशनल लेवल पे हम लोगों ने मान रखा है राष्ट्रीय प्रतीक हो। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय वाक्य क्या है, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल। जो नेशनल लेवल पे अधिकतम लोगों ने जो मान रखा है, जो फेमस है और लोगों की चाहत है, वही हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमने स्वीकार किया है। तो हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, सिंबल है, जो आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो है हमारा तिरंगा। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो आपने देखा होगा। और आपने तिरंगा देखा ही होगा, भारत का झंडा आपने देखा होगा, और अशोक स्तंभ को भी आपने देखा होगा। 5 रुपये का जो सिक्का है उस पर ज़रूर जो आगे का जो चित्र बना हुआ है, 5 रुपये के सिक्के पर आगे जो चित्र बना रहता है ऐसे करके कुछ, तो वो ही हमारा अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन, जो कि आप स्कूल की प्रार्थना सभा में भी करते हैं, जो कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया है। राष्ट्रीय गान को गाने में कुल 52 सेकंड लगते हैं, कुल 52 सेकंड लगते हैं। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत बोले तो वंदे मातरम। देखिए, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में बहुत अंतर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कि इसको गाने के लिए हमें 65 सेकंड लगता है। 65 सेकंड बोले या 1 मिनट 5 सेकंड बोले, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो वो है, हमारा भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। आपको मालूम ही है, कहते ना कि 10 रुपये दे, 15 रुपये दे, तो क्या हम अपनी मुद्रा का नाम लेते हैं रुपया। हमारा 10 रुपये, 50 500 का, ये क्या है, रुपया नोट। भारत का मुद्रा का नाम रुपया। जैसे अमेरिका के जो मुद्रा का नाम है डॉलर है, रूस की रूबल है, चीन की येन है, यूरो है, बहुत सारे देशों की। तो क्या वैसे ही हमारे भारत की क्या है, रुपया है। वही आप बांग्लादेश में जाएंगे तो वहाँ टका कहा जाता है, 5 टका, 10 टका। वैसे हमारे देश में 10 रुपया, 20 रुपया। तो ये हमारा है। भारत का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। कुल कितने हैं भारत रत्न। सबसे पहले किसे भारत रत्न से नवाजा गया था, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी को नवाजा गया था, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हमारे देश में एक ही अभी तक राष्ट्रपिता बन पाए, दूसरा आज़ादी के बाद से दूसरा गांधी हमारे देश में पैदा आज तक हुआ ही नहीं। एक ही अभी तक गांधी हुए, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अभी तक दूसरा व्यक्ति हमारे देश में राष्ट्रपिता बन नहीं पाया, और मुश्किल भी है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते हैं। सत्य में जयते का मतलब है सत्य की ही जीत होती है, अगर सत्य में जयते। भारत का राष्ट्रीय दिवस देखें, राष्ट्रीय दिवस बोले ये एक प्रकार का हमारा राष्ट्रीय पर्व बोले हैं। ये हमारा भारत का राष्ट्रीय पर्व है। अगर हम देखें, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व से कम नहीं है। भारत का राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम 15 अगस्त कहते हैं, गणतंत्र दिवस जिसे हम 26 जनवरी कहते हैं, गांधी जयंती। ये 3 हमारे राष्ट्रीय दिवस है, और राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम इसको मनाते हैं कि नेशनल पर्व है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग इसको मनाते हैं। ये किसी स्पेसिफिक धर्म का त्यौहार नहीं है, ये पूरे समुदाय समाज का त्यौहार है, पूरे भारतीयों का है। और 140 करोड़ लोग इस दिन को, 140 करोड़ देशवासी एक साथ त्यौहार मनाते हैं। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि हमारी है। हिंदी भाषा की जो हमारी लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी का मतलब होता है किसी भी हिंदी को हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, यानी कि जो ये लिखा हुआ है, यानी कि बाएं से दाएं की ओर लिखते, इस तरफ फॉर्म में लिखते हैं, उल्टे से हम सीधे की तरफ हम लिखते हैं, इसको हम देवनागरी कहते हैं। भारत का राजभाषा हिंदी है, यानी कि हिंदी जो हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज है। एक बात और बता दूं, अभी तक हमारे देश की कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अकॉर्डिंग टू संविधान, भारत के संविधान के अनुसार हमारे देश के अंदर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन राजभाषा है। और हमारी राजभाषा हिंदी है, और एसोसिएट लैंग्वेज जो हमारी यानी से राजभाषा वो हमारी अंग्रेजी है। दूसरी भाषा जो हमारी अंग्रेजी है। भारतीय संविधान ने 2 भाषाओं को प्राथमिकता दी है, एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
ये अभी कुछ दिनों पहले ही 2010 के आसपास हम लोगों ने राष्ट्रीय खेल हॉकी को अपनाया है। हॉकी हमारा सबसे पुराना खेल है, ना कि हमारा क्रिकेट। क्रिकेट तो दूसरे देश का है। और इसके बाद है राष्ट्रीय फूल कमल है। हाँ, कमल है। भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई वो है हमारा जलेबी। जलेबी इसलिए है क्योंकि ये आसानी से हमें जल्दी से उपलब्ध हो जाती है। भारत के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो जलेबी आपको अवश्य मिलेगी। हर राज्य की स्पेसिफिक मिठाई है, लेकिन वो हर जगह आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो जलेबी है वो आप भारत के किसी भी स्टेट में जाएंगे वो मिल जाएगी आसानी से, और सस्ती है, और हर राज्य में मिल जाएगी। 28 राज्यों में जलेबी आपको मिल जाएगी। ये है भारत का राष्ट्रीय पेय चाय है। पेय यानी कि पीने वाली जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है हमारी वो है चाय। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है वो चाय पी जाती है कॉफ़ी की अपेक्षा। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पिकॉक कहा जाता है। मोर आपने देखा ही होगा। इसके बाद देखें और कुछ और हैं हमारे इसके। हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु जो हमें विरासत में मिली है वो है हाथी। हाथी है। और राष्ट्रीय जलीय जीव मतलब जो जल में रहता है जीव, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन है। जो गंगा नदी में आपको कभी कभी डॉल्फिन को देखने को जो नज़र आता है वो है। हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है गंगा नदी, जो कि इसकी लंबाई है 25 से 25 किलोमीटर। आपको मालूम ही होगा 25 से 25 किलोमीटर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बरगद का वृक्ष है। बरगद का वृक्ष देखा होगा आपने, जो बड़े मैक्सिमम हमारे देश में सबसे ज़्यादा बरगद का ही वृक्ष है अगर देखें। और इसके बाद दो और हैं आपके। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सिविल कैलेंडर, जिसे हम सख्त संवत कहते हैं, सख्त संवत हमारा है। और इसके बाद हमारा राष्ट्रीय जो शपथ है, हमारा राष्ट्रीय शपथ है भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। ये हमारा राष्ट्रीय शपथ है। कुल मिला के ये 30 के आसपास हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने का मौका मिला होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।